बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आपकी यूनिवर्सिटी जो है ना, आपका जीपीए कैसे कैलकुलेट करती है। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि कितने मार्क्स पे क्या ग्रेड मिलता है और क्या ग्रेड पॉइंट्स मिलते हैं। तो 50 से 54 में आपको लगता है, यानी कि आप 100 में से 50 नंबर लेते हैं, या 54, 53, 1, 2, इसके बिटवीन 50 से 54 के बिटवीन कोई भी नंबर आता है तो आपको मिलता है डी ग्रेड, और उसका ग्रेड पॉइंट आपको जस्ट 1 मिलता है। इसके बाद ये लिखा हुआ 57, 55 से 57 तो 1.70, और सी नेगेटिव। तो ये पूरी लिस्ट है। और 85 है तो 85 से अगर आप अबव लेते हैं, 90 लेते हैं, 99 लेते हैं, तो आपको मिलता है 4 जीपी, यानी कि ग्रेड पॉइंट। ठीक है। अच्छा, ये तो ग्रेड पॉइंट का हो गया, आपको सारा नज़र आ गया चार्ट। 70 या 74 लेते हैं तो आपको बी मिलता है और 3 ग्रेड पॉइंट मिलता है। अच्छा, एक और चीज़ कि अगर तो आपका 50 से लेस है तो आपको एफ ग्रेड मिलता है, और आप यानी कि आप फेल कंसीडर होते हैं, यानी 49 भी आ गया देन ऑल्सो यू आर फेल, फिर भी आप फेल है तो आपको मिलता है ग्रेड पॉइंट 0। ठीक है। तो आपको वो पेपर दोबारा देना पड़ता है। इसके बाद ये तो अब आपको पता चल गया कि कितने मार्क्स पे आपको क्या ग्रेड मिलता है और क्या ग्रेड पॉइंट मिलता है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपका जीपीए किस तरह से कैलकुलेट होता है। अच्छा जी, अब मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू कैलकुलेट जीपीए और सीजीपीए, कि जीपीए कैसे कैलकुलेट करते हैं एंड देन सीजीपीए कैसे। तो सबसे पहले देखिए, मेरे पास ये कोर्स टाइटल है, यानी कि सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश में। तो 6 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, कंप्यूटर, फिलोसफी, इस्लामियात, लिंग्विस्टिक्स, लिटरेचर। सामने क्रेडिट आवर्स भी लिखे हुए हैं। क्रेडिट आवर यानी कि इन सब्जेक्ट्स को एक वीक में कितनी दफ़ा पढ़ा गया। जैसे कि इंग्लिश के सामने 3 लिखा हुआ है, तो क्रेडिट आवर क्या होता है? क्रेडिट आवर का मतलब होता है कि आपने ये सब्जेक्ट कितने दिन पढ़ना है। मोस्टली बच्चों को क्रेडिट आवर नहीं पता होता, 7वें 8वें सेमेस्टर में जाके पता चलता है क्रेडिट आवर क्या होता है। तो क्योंकि मुझसे पूछा एक दो स्टूडेंट ने, तो मैंने कहा चलो क्रेडिट आवर भी डिस्कस कर लेते हैं, ये क्या होता है। तो इंग्लिश जो है ना 3 क्रेडिट आवर, यानी कि वीक में 3 क्लासेस, पहली 3 हो सकती हैं, आखिरी 3। और यहाँ लिखा हुआ है लिंग्विस्टिक्स 2 लिखा हुआ है इसके सामने, यानी कि 2 क्लासेस, कोई भी 2 हो सकती हैं, पहली, दरमियान वाली, आखिरी। ठीक है। सो ये इसमें जो है अब हम टू द पॉइंट पे आते हैं कि हम बात क्या करें कि कैलकुलेट जीपीए कैसे करते हैं। तो ये तो हमारे हो गए कोर्स और क्रेडिट आवर्स। तो इसके बाद ना, अब जीपीए कैसे कैलकुलेट करती है यूनिवर्सिटी। तो सबसे पहले तो ये चीज़ है कि आपने इंग्लिश में 61 मार्क्स लिए, आपको सी प्लस ग्रेड मिला। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कितने मार्क्स पे क्या ग्रेड मिलता है और क्या ग्रेड पॉइंट मिलता है। तो देखिए, 61 का जो ग्रेड पॉइंट बनता है ना, वो 6.9, ठीक है, बना। और 3.3 का सॉरी जो 61 मार्क्स है उसका 2.3 ग्रेड पॉइंट बना। और जो आपके आए हैं 75, 61 का 2.3, 75 का 3.3, 68 मार्क्स का 2.7, और 85 पे आपके 4, और 99 पे भी 4, और ए ग्रेड ये आपको सीक्वेंस नज़र आ रहा है, यानी कि सब्जेक्ट, उसके सामने क्रेडिट आवर्स कितने हैं, उसके मार्क्स क्या लगे, उसको ग्रेड्स क्या मिले उन मार्क्स पर, और उन मार्क्स पर ग्रेड पॉइंट क्या मिले। अब बात आती है जीपीए कैसे कैलकुलेट होता है इसका। तो देखिए, इसमें सबसे पहले क्या करना होता है, आपके जो क्रेडिट आवर है ना और जो ग्रेड पॉइंट है, यानी कि मार्क्स की बना पर जो ग्रेड पॉइंट मिला है, यानी कि 2.3 और क्रेडिट आवर 3 को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। पहली बात तो ये है, सबसे पहला स्टेप फॉर्मूला के मुताबिक आपका क्रेडिट आवर और ग्रेड पॉइंट को मल्टीप्लाई किया जाएगा। जैसे कि 3 क्रेडिट आवर सब्जेक्ट नंबर 1, 3 क्रेडिट आवर मल्टीप्लाई 2.3, तो ये बन गया 6.9। नंबर 2 सब्जेक्ट नंबर 2, 3 मल्टीप्लाई 3.3 ग्रेड पॉइंट, तो बन गया 9.9। ठीक है। इसी तरह से सबको मल्टीप्लाई करना है। अच्छा जी, अब ये मेरे पास ना ग्रेड पॉइंट और क्रेडिट आवर को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आते हैं उनको बोलते हैं टोटल क्वालिटी पॉइंट्स, यानी कि इस सब्जेक्ट से हमें टोटल क्वालिटी पॉइंट कितने मिले। तो हमें मल्टीप्लाई करने के बाद जो टोटल क्वालिटी पॉइंट सब्जेक्ट नंबर 1 से मिले वो हैं 6.9। अच्छा जी, आपके सामने है सब्जेक्ट नंबर 2, 3, 4, जो मतलब आप क्रेडिट आवर और ग्रेड पॉइंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्वालिटी पॉइंट्स आते हैं। ठीक है। तो टोटल क्वालिटी पॉइंट्स जो हमारे पास आए हैं 53.9। क्वालिटी पॉइंट्स जो है ना, इनको सबको ऐड करना है। ठीक है। और यहाँ से क्रेडिट आवर्स को ऐड करना है।
GPA फाइंड करने का तरीका, यानी कि GPA कैसे फाइंड होता है। आपके क्रेडिट आवर्स, यानी कि आपके 6 सब्जेक्ट हैं तो टोटल आपने 17 क्रेडिट आवर पढ़े, ठीक है। टोटल क्रेडिट आवर 17, और क्रेडिट आवर और ग्रेड पॉइंट को मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या है, क्वालिटी पॉइंट्स। तो टोटल क्वालिटी पॉइंट्स जो हैं 6 सब्जेक्ट के, उनको करना है ऐड, जो हमने क्वालिटी पॉइंट फाइंड किए। तो क्वालिटी पॉइंट बने 53.9। अच्छा, अब क्या करना है, ये GPA फार्मूला हमारे पास, यानी कि टोटल क्वालिटी पॉइंट्स और जो है हमारे पास क्रेडिट आवर्स, इनको हम कर देंगे डिवाइड। तो इनको डिवाइड किया तो हमारे पास जो GPA आया है इस सेमेस्टर का, ठीक है, वो आया है 3.17। ऑलराइट, तो उम्मीद करता हूँ आपको GPA फाइंड करना समझ आ गया होगा कि कैसे करते हैं। अब बात करते हैं CGPA। GPA हमेशा सेमेस्टर वाइज आता है, यानी कि सेमेस्टर 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, और उन सेमेस्टर्स को मिलाकर बनता है CGPA, ठीक है। 2 को मिलाकर, 3 को, 5 को, 8 को, 7 को, ठीक है। और GPA जो होता है वो एक सेमेस्टर का सेपरेटली रिज़ल्ट शो करता है, ठीक है। यानी कि 4 में से उस सेमेस्टर का कैसा रिज़ल्ट आया जो करंट सेमेस्टर था, ठीक है। अब CGPA की बात कर लेते हैं। तो ये हमारे पास CGPA का फॉर्मूला है। CGPA में देखें, सेमेस्टर 1 में स्टूडेंट ने लिए 3.17, ठीक है। सेमेस्टर 2 में उसके जो GPA आया वो आया 3.07। अच्छा, इन दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। अच्छा, अब जितने भी सेमेस्टर हैं, तीसरे का आता है उसका भी GPA, यानी कि तमाम सेमेस्टर्स के जो GPA आते हैं, GPA तो आपको समझ लग गया कैसे लेते हैं। अब CGPA कैसे लेते हैं वो बता रहा हूँ कि जितने भी सेमेस्टर हैं ना, सपोज़ आपने 4 पढ़ लिए, तो चारों के जो GPA आए हैं उन सबको क्या करते हैं, ऐड करके, 4 सेमेस्टर हैं तो 4 से कर दिया डिवाइड, तो हमारा क्या आ जाता है, CGPA। अच्छा, यहाँ 2 सेमेस्टर का शो किया गया, सेमेस्टर 1 में 3.17 और सेमेस्टर 2 में 3.07। तो हमने क्या किया, इन दोनों को कर लिया ऐड, दोनों सेमेस्टर्स के CGPA को ऐड कर लिया, तो 6.24 बना। और 6.24 को हमने कर दिया 2 से डिवाइड। 2 क्या है, 2 सेमेस्टर हैं, यानी कि सेमेस्टर 1 और 2, यानी कि 2 सेमेस्टरों का CGPA बताना है तो 2 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। 3 का बताना है तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा तीनों सेमेस्टर के GPAs को। तो अब 2 की बात करते हैं, तो 2 सेमेस्टर हैं और दोनों का जो GPA प्लस किया वो लिखा, तो इन दोनों को कर लिया डिवाइड करके, तो हमारा 3.12 जो आंसर आया है वो हमारा CGPA है। CGPA इस तरह से फाइंड किया जाता है। 3 सेमेस्टर होंगे तो तीनों के GPA को क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा और डिवाइड 3 से। 4 सेमेस्टर होंगे तो चारों के GPA को क्या किया जाएगा, ऐड और डिवाइड बाय 4। सो ये मेथड है GPA और CGPA फाइंड करने का, ठीक है। और मुझे मोस्टली स्टूडेंट्स ने पूछा था, बल्कि स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि GPA, CGPA और टोटल क्वालिटी पॉइंट्स ये सब कुछ क्या है, कैसे फाइंड आउट होता है। तो ये तरीक़ाकार था। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी, और इस वीडियो को अपने क्लास फेलोज से शेयर करें और दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।